हेलो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ प्रॉब्लम्स और आपके लिए लाए हैं और हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह के अगर प्रॉब्लम रहेंगे तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कैसे करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जब हम लोग पीछे कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर हम जहाँ पढ़ते हैं सिर्फ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एक बार सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट पढ़ लिया तो इसका मतलब उसको हमको पूरे इंटीग्रेशन में यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज कर सकते हैं। ये भ्रम आप कभी अपने मन में मत रखिए, ऐसा भ्रम रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है जब पूरे इंटीग्रेशन को पढ़ लीजिएगा तब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि हम किस सवाल को कैसे बनाएं। मतलब आप जो चाहें, जिस मेथड से चाहें, आप किसी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन हाउ टू इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल, बस यू हैव टू ओनली रिकॉग्नाइजिंग पावर ऑफ द टाइप्स एंड हाउ टू डील विद द टाइप्स। दिस इज द बेसिक नॉलेज यू हैव टू नो। अगर आप ये सारा चीज आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को इजी वे में बना सकते हैं। इंटीग्रेशन में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना जरूरी है। जब तक आप पूरे इंटीग्रेशन के सारे टाइप्स वगैरह को नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दे दे और आप पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हुए हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप बना पाएंगे उसको। अगर आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल बनाने हैं तो आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन आना चाहिए। मीन्स जितना सारा भी टाइप्स है, स्पेशल टाइप्स है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ये सारे आपको आने ही आने चाहिए। सो इसीलिए आपके लिए हम कुछ और स्पेशल एग्जांपल्स लेके आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंगल में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं भी स्क्वायर रूट हो तो हम लोग उसको कुछ मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाना है तो लेट एक्स की जगह में हम टी स्क्वायर मानेंगे। टी स्क्वायर क्यों माने इतना आपको पता चल रहा है, क्योंकि जब हम टी स्क्वायर मानेंगे तब ये टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी है। इसको मान लेते हैं एक नंबर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट dx इज इक्वल टू, हियर वी विल गेट 2t dt, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज अल्फा। यूजिंग 1 and 2 in alpha we get I is equal to, in place of x you can write t square, so it becomes sin t. In place of dx you can write 2t dt, so it becomes 2t dt. Now you can take 2, which is constant term, outside the sign of integration, so you can write 2 integration of sin t into t dt. Hello students, you can see here there are two functions in the integrand and which is in product, so you can here you can apply integration by part. So I get I inverse I L as log L stands for logarithm, I L A algebraic. This is first function and this is second function, I L A T. So now use integration by part. So here you can write 2 and this is the big bracket, t taken outside the sign of integration, and here we integrate sin t with respect to t minus integration differentiation of t with respect to t, integration of sin t with respect to t, and the integration of whole integral, and lastly we close interval. 2 big bracket t, integration of sin t is minus of cos t, minus, this is 1, this is minus of cos t dt big bracket x,
minus, you can take the you can remove the bracket, so you can write minus 2t cos t. Here minus, already you have here is a minus, so you can write minus into minus plus into 2, so means plus twice of integration of cos t dt. So you can write minus 2t cos t plus 2. What is the integration of cos t? This is sin t. This is sin t plus constant term c. And this is the final answer. But we have to replace t by root x. So where t is involved, you can write in the place of t is root x. So you can write 2 root x into cos root x plus 2 sin root x plus constant term c, and here is the final answer. So look it once again. And here is a sign of negative sign, which is removed. So put it. Now we go to the second example. The second example is integration of sine inverse root x, sine inverse root x with respect to x. You can see we have to integrate sine inverse root x with respect to x. Here we let x, here we let theta is equal to, x is equal to sine square theta. What I let? X is equal to sine square theta. This is number 1. Differentiate with respect to x, we will get dx is equal to 2 sin theta into cos theta, chain rule, and lastly put d theta, and this is number 2. Now using 1 and 2 in alpha, now using 1 and 2 in alpha, we get what will we get? I is equal to integration sine inverse, in place of x you can write square root of sine square theta, into, in place of dx you can write 2 sine theta into cos theta d theta. So here sine inverse sine theta into, in place of 2 sine theta into cos theta you can write sine 2 theta. You can write sine 2 theta, and this is d theta. In inverse trigonometric function, we know that sine inverse sine theta is equal to theta. But there are some conditions, but forget the condition here. You can simply write sine inverse sine theta is equal to theta into sine 2 theta d theta. And you can see that this is t sine 2t, just like t sine 2t. But one is algebraic, another is trigonometric function. So you can see this is the first function and this is the second function. I, L, A, algebraic will becomes first, and then we put trigonometric functions. Now apply integration by part. We will get theta sine 2 theta d theta minus integration of theta with respect, integration of differentiation of theta with respect to theta, integration of sine 2 theta with respect to theta, and the integration of all the integral with respect to theta.
You can write theta. What is the integration of sin 2 theta? Minus of cos 2 theta upon 2. Minus. In place this you can write 1. Here you can also write minus 2 cos 2 theta. Sorry, minus cos 2 theta upon 2, because this is the integration of sin 2 theta. Here you can write it. So this is equal to minus theta cos 2 theta upon 2. Here you can write minus minus plus 1 upon 2 integration of cos 2 theta d theta. So you can see here how if we let x is equal to sin square theta and proceed like as, we reach here. Now you can see minus theta cos 2 theta upon 2 plus half of, what is the integration of cos 2 theta? This is sin 2 theta upon 2, and lastly put the constant of integrations. So here minus theta cos 2 theta, sorry, we have to replace theta by x, but what can I write? What can I let? Minus theta, we have to change theta, cos theta in terms of sin theta. So we can write, in place of cos 2 theta, we can write 1 minus 2 sin square theta divided by 2 plus 1 by 4. In place of sin 2 theta, you can write 2 sin theta into cos theta. So it is 1 by 4 into 2 sin theta into cos theta plus constant terms. Here minus sign is multiplied to that this, it becomes theta by 2 sin square theta minus 1 plus 1 by 2 cos, in place of cos theta you can write 1 minus sin square theta. Here you can write sin theta, in place of cos theta you can write 1 minus sin square theta, and this is plus constant terms. हमने क्या माना था? x की जगह में हमने माना था sin स्क्वायर थीटा. तो जहां जहां भी sin थीटा है उसके जगह में आप रूट x लिख सकते हैं. तो थीटा की जगह में हो जाएगा यहाँ पे sin इनवर्स रूट x डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 sin थीटा की जगह में हो जाएगा रूट x, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c. I hope this is the final answer. So hello students, I hope you understand the solution of this problem, how to evaluate this type of integral. Now we are going to evaluate the third integral. Now we are going to evaluate the third integral. You can see third evaluation. I is equal to integration of x tan inverse x upon 1 plus x square to the power 3 by 2.
can see here, if you take tan inverse x and differentiate it, you will get 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. So here we take tan inverse is equal to, let tan inverse x is equal to, क्योंकि हमको पता है कि जब आप tan इनवर्स को t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर ये वाला पोर्शन आ जाता है, तो ये आपको पहले से पता है क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स x को t मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट 1 plus 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. You can see here, this is number 2. Before substituting this, we have to rearrange this integral. So we can rewrite the given integral as x into tan inverse x dx upon, here we can write square root of 1 plus x square, and here we write 1 plus x square. Can I write this? Yes, we can write, because here the power of 1 plus x square is half, here the power of 1 plus x square is 1. So if we multiply this, the power becomes divided, and this is, now you can also in place, therefore x is equal to tan theta. This is equation 2 and this is equation 3. And this is alpha. Now use 1, 2 and 3 alpha. Now use 1, 2 and 3 in alpha. You will get I is equal to integration of, in place of x you can write tan theta, in place of tan inverse x you can write tan t, here you can write tan t. In place of tan inverse x, you can write simply t. In place of this, you can write dt divided by 1 plus, in place of x square, you can write tan square t. So this is tan square t and this is the square. So after simplification, we will get tan t into dt into t divided by 1 plus tan square t is equal to sec square t. And in place of sec square t, this is sec t. This is sec t, because 1 plus tan square is equal to sec square, and sec square x का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, सिंपली sec t हो जाएगा. Now t in place of sin tan t, you can write sin t by cos t. This is sin t upon cos t, or in place of cos you can write 1 by cos t, and this is dt. You can cancel out the term cos t, so it becomes t sin t dt. And I hope you can solve this integral as I solved in the previous lecture. So it is so simple. After evaluating this integral, lastly replace t by what? Tan inverse x, you will get the final answer. So these type of questions are not so hard, not so difficult. If you substitute some suitable term, then it will become so simple questions. So whenever you use of substitutions, you can freely use. You don't think about this. You will substitute the right term, then your question becomes so easy and you can deal with very easily. I hope you understand what I am telling to you. So now we are going to the last section, last question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएशन I is equal to integration of log x का होल स्क्वायर with respect to x. Here is a single term, but we have to evaluate this integral by using integration by part. So we must have another function, and which is obviously 1. So 1 into log x का होल स्क्वायर with respect to x. According to Euler theory, I L, this is L, this is A, I L A T E L. So you can write log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x minus डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर with respect to x इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to x and इंटीग्रेशन ऑफ both the term. So here we can write log x का स्क्वायर and this is x minus in place of this equal to 2 log x, and what is the differentiation of log x? It becomes 1 by x, and what is the integration of 1? It becomes x, and the integration of both the term. Here you can cancel out the same term x and x, so you can write x into log x, x into whole square of log x minus 2 is the constant term, so you can take out 2 outside the constant of integration, and finally you can write log x dx. And in the last chapter, in the last lecture, we have already told you you must have to know the integration of log x. So what is the integration of log x? X log x minus x. So you can directly use the formula integration of log x. So you can write x into log x का whole square minus 2 into, you can write here x log x minus x plus constant term c. Now remove the bracket. You can write x into log x का whole square minus 2 into x log x minus plus 2x plus constant term c, and this is the final integral of this given integral. So you can see here we can use the integration by part and easily find its final answer. So thank you guys, thank you students for viewing my lecture, and I hope this will be very fruitful for you, and I always try to do my best that you can easily understand what I am teaching to you, and this is not a very difficult to understand what I am teaching you. This is so simple. If you read anything systematically, then everything will be you feel that everything will be easy. So कोई भी काम अगर आप दुनिया में करें, कोई भी काम, कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई के अलावा भी कोई दूसरा काम कर रहे हैं, अगर आप उसको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और टॉप तक पहुंचते हैं, और सिर्फ जीरो से टॉप तक पहुंचने के लिए ऐसे नहीं पहुंचना है, आपको सिस्टमेटिक वे से पहुंचना है। अगर आप सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं तो वो चीज आपको क्या करेगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसलिए कभी भी जो है कोई भी चीज पढ़ा जाता है तो सिस्टमेटिक वे से ही पढ़ा जाता है, इसलिए कभी भी जंप लगा के नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा लेक्चर देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।